हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का काई स्क्वायर का सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा। तो ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस होने वाली हैं। तो आज हम कौन सी डिस्कस करेंगे? इसका पार्ट 2। तो सेकंड पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे? दो तीन चीज़ें हैं इसमें। एक तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्टेप्स टू कैलकुलेट काई स्क्वायर, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो काई स्क्वायर के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगा। मगर जब तक आपको स्टैटिस्टिकली अगर इसको अच्छे तरीके से समझना है तो इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। कईयों को तो एग्ज़ाम्स में थ्योरी आती है और कईयों को प्रैक्टिकल आता है। तो अगर आपको थ्योरी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी तभी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस समझ आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स टू कैलकुलेट काई स्क्वायर। काई स्क्वायर को कैलकुलेट करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट ऑल द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, दैट इज EI। EI होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो हमने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, सारी की सारी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं उनको प्रिडिक्ट कर लेना है। स्टेप 2, टेक द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। फिर हमने क्या करना है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिफरेंस निकाल लेना है, जिसको हम कहते हैं O माइनस ई। तो O माइनस ई निकाल लेंगे। स्टेप 3, स्क्वायर ईच वैल्यू ऑफ O माइनस ई, दैट इज फाइंड O माइनस ई का होल स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन होगी, उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे, फिर ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड को माइनस कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में O माइनस ई का स्क्वायर कर लेंगे। ये इस तरीके से चलेगा। तो फोर्थ स्टेप में क्या है? डिवाइड ईच स्क्वायर डिफरेंस के यहाँ स्पेलिंग गलत हो गए हैं, कभी कभी स्पीड में लिखते लिखते स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ डिफरेंस। ठीक है, वो स्पीड में कभी कभी लिखते लिखते गलत हो जाते हैं क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है लिखते टाइम। डिवाइड ईच स्क्वायर फ्रीक्वेंसी बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड, हमने ये निकालना है। ये क्या है? O माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। तो नेक्स्ट कॉलम हम क्या बनाएंगे? O माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। तो ये कॉलम बनाएंगे और बाद में क्या करेंगे? इसका सिग्मा निकाल लेंगे। सिग्मा मतलब इसका टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा इस पे मैंने आने वाली वीडियोस पे एक क्वेश्चन भी करवाना है। तो कई कई स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता है जिसमें कि कहा जाता है कि डिस्कस द स्टेप्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर। तो अब सबसे मेन बात, प्लीज़ नोट, इसमें हमें नोट करनी है कुछ चीज़ें। नंबर 1, द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो काई स्क्वायर की वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों? यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया ना, अगर यहाँ माइनस होता फिर भी स्क्वायर कर देते तो वो पॉजिटिव ही रहती। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, काई स्क्वायर विल बी जीरो इफ ईच पेयर इज जीरो। काई स्क्वायर की वैल्यू तभी जीरो आएगी जब इसके सारे स्क्वायर जीरो आए। जीरो का स्क्वायर करेंगे तो वो भी जीरो आ जाएगा, फिर इसका टोटल करेंगे बाद में डिवाइड करके तो ये भी जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। तो काई स्क्वायर विल बी जीरो इफ ईच पेयर इज जीरो एंड इट मे एज्यूम एनी वैल्यू एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकती है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी के बीच में इसकी वैल्यूज आ सकती हैं। तो व्हेन द डिफरेंस बिटवीन O एंड E इन ईच पेयर इज अनइक्वल, अगर तो इनका जो डिफरेंस है वो अनइक्वल रहता है, दस काई स्क्वायर लाई बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। तो काई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है अगर ये सारी वैल्यू 0 आए। तो अगर ये बड़ी बड़ी वैल्यू आए तो ये इन्फानाइट तक जा सकती है। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, द सिग्निफिकेंस टेस्ट ऑन काई स्क्वायर इज ऑलवेज बेस्ड ऑन वन टेल टेस्ट। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो टेस्ट होगा ये हमेशा वन टेल टेस्ट होगा, वन टेल टेस्ट। ठीक है। ऑफ द राइट हैंड साइड पे होगा। राइट हैंड साइड पे कैसे होता था? ये राइट साइड होती है ना, तो ये हमेशा वन टेल टेस्ट माना जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी अगर आपने पुरानी मेरी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की वीडियोस देखी हुई हैं। ठीक है, तो ये वन टेल टेस्ट होगा ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एज काई स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्योंकि काई स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया कि क्या होंगी, हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है इसमें, एज काई स्क्वायर इज अ स्टैटिस्टिक। काई स्क्वायर एक स्टैटिस्टिक है क्योंकि सैम्पल वैल्यू से निकलता है एंड नॉट अ पैरामीटर। ये बात याद रखनी है। सो इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन अबाउट द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच द ऑब्जर्वेशन हैव कम फ्रॉम।
तो इसमें पैरामीटर की जो बात है वो नहीं होती, सिर्फ स्टैटिस्टिक की होती है, क्योंकि ये ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं है, ये सैम्पल वैल्यू से निकाला जाता है। तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है और इसको किस किस तरीके से निकाला जाता है। आई होप ये सारी वीडियो आपको समझ आ गई होगी। आप पॉज करके इसको दोबारा भी देख सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको काई स्क्वायर समझनी है तो इसकी थ्योरी समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।